हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मंजेश एसएससी स्टडी। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, जैसे कि आप एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर एनटीपीसी की, ग्रुप डी की, रेलवे से संबंधित जो भी एग्ज़ाम है आप उनकी तैयारी कर रहे हैं या पुलिस की, आर्मी की, उन सभी के लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे हम सवाल नंबर 1 की बात करें तो सवाल नंबर 1 है, दिए गए अवयवों संबंध बताइए। दिए गए अवयवों में संबंध बताइए। कक्षा, अध्यापक, टीचर, इनमें क्या रिलेशन आएगा, क्या संबंध आएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं, सॉल्व करते हैं। क्लास, टीचर और स्टूडेंट में क्या संबंध है। तो यहाँ देखते हैं क्लास और टीचर में जो संबंध है, हर एक टीचर क्लास के अंदर आता है। तो क्लास और टीचर में संबंध है ऑल का संबंध है। और टीचर और स्टूडेंट में नो का संबंध है, नो का संबंध है। जैसे हम बात करें क्लास की और स्टूडेंट की, तो हर एक स्टूडेंट क्लास के अंदर आता है। तो यहाँ भी क्लास और स्टूडेंट में ऑल का संबंध है। हर क्लास में स्टूडेंट आता है, हर स्टूडेंट और हर टीचर क्लास में आता है। तो क्लास के अंदर कौन होगा? स्टूडेंट होगा। और क्लास के ही अंदर कौन होगा? क्लास के अंदर टीचर होगा। दोनों ही क्लास के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर देखो, स्टूडेंट और टीचर के मध्य जो रिलेशन है वो नो का रिलेशन है। और टीचर और क्लास, टीचर और क्लास के मध्य रिलेशन कैसा है? ऑल का। यहाँ भी ऑल का। तो हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से चौथा और दाएं से 16वें के अक्षर के बीच, ठीक बीच में आता है। हमसे कहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो दाएं से, राइट से चौथे नंबर पे है और राइट से 16वें नंबर पे है, इन दोनों के ठीक बीच में आता है। तो दोस्तों, इसके लिए एक ट्रिक है, हम दोनों संख्याओं का इनका एवरेज निकाल लेंगे। तो 4 + 16 का जो एवरेज आएगा कितना आएगा? एवरेज कैसे निकालते हैं? दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं, जितनी संख्या होती है उनसे भाग कर देते हैं। संख्या कितनी है? 2, 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 10, 20 हो जाएगा। 20 को जब भाग करेंगे 2 से, 10 आ जाएगा। जो अक्षर होगा वो राइट से 10वां होगा, और जो राइट से 10वां होता है वो लेफ्ट से कितना होता है? तो लेफ्ट से कितना हो जाएगा? 27 में से हम 10 को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 17वां। लेफ्ट से 17वां हो जाएगा। और लेफ्ट से 17वां कौन सा होता है अंग्रेजी वर्णमाला में? क्यू। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें एवरेज से। अगर आप एवरेज से नहीं समझते हैं तो बिना एवरेज के भी मैं इसे सॉल्व करा देता हूँ। जैसे चौथा दाएं से कौन सा होता है? चौथा दाएं से होता है डी, डब्ल्यू। डी का अपोजिट होगा डब्ल्यू। तो डब्ल्यू होगा अपो चौथे नंबर पर राइट से। और राइट से 16वें नंबर पर कौन सा होगा? तो 16 में लेफ्ट से कौन सा आता है? पी। पी का अपोजिट कौन सा होगा? कानपुर यानी के। लेफ्ट से के हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच कौन सा अक्षर होगा? तो के से लिखना शुरू करेंगे। के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, ओ, वी, डब्ल्यू। हमसे पूछा है इनके ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, कौन सा अक्षर होगा। तो यहाँ से कट करेंगे। एल, ओ, वी, एक कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गए, 3, 3 कैंसिल हो गए, चौथे से चौथा कैंसिल हो जाएगा, 5 में से 5वां कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा हमारा क्या? क्यू। तो इन दोनों के ठीक बीच में कौन सा अक्षर हमारा? क्यू। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, तीसरा है हमारा, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की दिशा में जा रहा है।
80 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 70 मीटर चलता है। इसके बाद वह, यहाँ पर वह लिखा है, वह दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। फिर वह बाएं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है और अंत में फिर से बाएं ओर मुड़कर 40 यानी 20 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है? तो दोस्तों हमसे दिशा पूछी है, हमसे इस क्वेश्चन में दिशा पूछी है, तो हमें वैल्यू से कोई मतलब नहीं होगा, तो हम यहाँ पर वैल्यू नहीं लेंगे। हम सिर्फ देखेंगे कि वह शुरू में किस दिशा में चल रहा था, अब कौन सी दिशा में चल रहा है। तो हम ऊपर की ओर नॉर्थ मान लेंगे यानी उत्तर, नीचे साउथ यानी कि दक्षिण, इधर पूर्व मान लेंगे ईस्ट, इधर पश्चिम मान लेंगे वेस्ट। ठीक, तो उसने कौन सी दिशा में चलना प्रारंभ किया? नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि पूर्व उत्तर में, पूर्व उत्तर में उसने चलना प्रारंभ किया, फिर वह 80 मीटर चलने के बाद राइट में मुड़ा। ठीक, उसके बाद फिर वो बाएं मुड़ा यानी कि लेफ्ट में मुड़ा। इसके बाद फिर से वो राइट मुड़ा और उसके बाद फिर से वो लेफ्ट मुड़ा और अंत में वह लेफ्ट मुड़ा। राइट मुड़ा, बाएं मुड़ा और दाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा, अंत में वह बाएं मुड़ा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? राइट से लेफ्ट को कैंसिल कर देंगे, राइट से लेफ्ट को कैंसिल कर देंगे, तो क्या बचेगा? एक लेफ्ट बचेगा। तो पूर्व उत्तर का एक लेफ्ट क्या होगा? इसका एक लेफ्ट होगा ये वाली दिशा, यानी कि ये। तो आंसर आ जाएगा हमारा वेस्ट नॉर्थ, यानी कि दक्षिण पश्चिम, दक्षिण क्या, उत्तर पश्चिम आ जाएगा, उत्तर पश्चिम आंसर आ जाएगा। हमें इसमें एक्चुअल वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ, अगर हमसे दिशा पूछी जाए तो सिर्फ हम दाएं बाएं लेंगे, अगर वैल्यू पूछता तो हम वैल्यू को भी इस क्वेश्चन में लेते हैं। लेकिन हमसे दिशा पूछी है तो हम बता देंगे उसने चलना पूरब उत्तर में स्टार्ट किया था और अब वह उत्तर पश्चिम में चल रहा है, उत्तर पश्चिम में चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में प्रमोद को सोजड़ा लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में केशव को क्या लिखा जाएगा? प्रमोद को क्या लिखा गया है? सोजड़ा। प्रमोद को लिखा गया है सोजड़ा। तो पी कितने नंबर पर आता है? पी आता है हमारा 16 पे, ए आर 18 पर आता है, ए 1 पर आता है, एम 13 पर आता है, ओ 15 पर आता है और डी कितने पर आता है? डी आता है 4 पर। तो एस कितने पर आता है? एस आता है 19 पर, ओ 15 पर आता है, डी 4 पे आता है, जे 10 पर आता है, आर 18 पर आता है और ए 1 पर आता है। तो 16 से 19 कैसे बना? 3 ऐड करके बना। इसमें 18 से 15 कैसे बना? 3 माइनस करके बना। फिर से यहाँ पर 3 ऐड किया गया तब 4 बना, यहाँ पर 3 माइनस किया गया है तब 10 बना और यहाँ पर 3 ऐड किया गया है तब बना है 18। यहाँ पर 3 माइनस किया गया है तब बना है 1। तो यहाँ पर एक पैटर्न फॉलो हुआ है, +3 -3 +3 -3, इस प्रकार का पैटर्न फॉलो हुआ है। तो यहाँ पर भी हम इसी प्रकार का पैटर्न फॉलो करेंगे। तो के कितने पर आता है? 11 पर। तो 11 में 3 ऐड करेंगे कितना आएगा? 14। 14 पे क्या आता है? एन। ऐसे ही ई कितने पर आता है? ई आता है 5 पर और 5 में हम 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 पे क्या आता है? एच आता है, नहीं सॉरी, माइनस करेंगे। 8 में से हम 3 माइनस करें, 5 से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2। 2 पे क्या आता है? बी आता है। इसी प्रकार एस 19 पर आता है और 3 ऐड करेंगे 22, 22 पर क्या आएगा? ओ बी आएगा।
तो यहाँ पर देखो एन से कौन कौन से शुरू है, तो यहाँ पर ये एम से शुरू है, तो ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, तो एन वाले ये हो जाएंगे, एन बी ओ बी। तो यहाँ तक तो सही है, ये यहाँ तक ये भी सही है। अब एच की बात करते हैं, तो एच कितने पर आता है, 8 पर। 8 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। 5 पर क्या आता है, 5 पर आता है ई, तो यहाँ पर ई कौन से में आया है, इसमें, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर हमें +3 -3 +3 की सीरीज बनानी है, ये पैटर्न फॉलो करना है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो ये त्रिभुज है, इनमें हमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है। तो दोस्तों अगर हमें इस प्रकार का क्वेश्चन मिल जाए तो हमें क्या करना है, सिंपली इनकी नंबरिंग करनी है, जैसे 1 2 3 4 5 6 और 7, इन सभी नंबरिंग को हमें जोड़ देना है। तो 3 ये हो जाएंगे 6 10 15 21 और 7 28, तो यही हमारे त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 28। इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, 28। अगला क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर हमें क्या करना है, समूह बनाने हैं, चाहे हमें 2-2 अंकों के बनाने हो यानी कि लेटर के, चाहे हमें 3-3 के। तो हमें इनमें इन सभी को सेट करना है। तो हम देखते हैं, यहाँ पर पहला ही ऑप्शन भर के देखते हैं, टी भर लेते हैं। यहाँ पर अगले में क्या भरना है, एस। यहाँ पर क्या भरना है, एस या टी। यहाँ पर 2 को ग्रुप बनने 2-2 के, यहाँ पर 2 का ग्रुप बनाएंगे, टी एस नहीं बना, सेम ग्रुप नहीं बना, हमें यहाँ पर सेम ग्रुप बनाना है। तो यहाँ पर 3-3 को बनाएंगे, 3-3 के यहाँ पर सेम ग्रुप बन रहे हैं। क्या बनना है, टी एस टी, टी एस टी, टी एस टी, ये 3-3 के सेम ग्रुप बनना है। यहाँ पर हमें चाहे 2 का बनाना पड़े, चाहे 3 का बनाना पड़े या 4 का, हमें सेम ग्रुप बनाने होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए के भरने से हमारा 3-3 के सेम ग्रुप बन रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर लुप्त संख्या बतानी है हमें, यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखो 9 से 12, 12 से 18, 18 से यहाँ पर हमें संख्या ज्ञात करनी है, फिर बना है 54, फिर बना है 102। तो 9 से 12 कैसे बना, +3 ऐड करने पर। 12 से 18 कैसे बना, 6 ऐड करने पर। और यहाँ पर 54 से 102 कैसे बना, 48 ऐड करने पर। तो यहाँ पर 3 से 6 आया, और 6 से दूनी 12, 12 दूनी 24, और 24 दूनी 48। तो यहाँ पर कितना आएगा, 12 और 18 कितना हो जाएगा, 30। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। यहाँ पर 3 के गुणनफल में 3 गुणा, इसमें 2 से गुणा की, फिर यहाँ पर 6 आया उसमें 2 से गुणा की, और यहाँ पर 12 आया उसमें फिर से 2 से गुणा की, ये पैटर्न फॉलो हुआ है। मतलब यहाँ पर हर संख्या में 2 से गुणा करते गए हैं, दुगुना करते गए हैं। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी दक्षिण से पूर्व की ओर चल रही है और हवा का प्रभाव पश्चिम से पूर्व की ओर है, तो रेलगाड़ी से निकलने वाले धुओं की दिशा बताइए। मान लेते हैं कि ये डायरेक्शन है, इधर ऊपर नॉर्थ है यानी उत्तर है, नीचे साउथ यानी कि दक्षिण, और इधर ईस्ट यानी कि पूर्व, इधर मान लेते हैं कि इधर है वेस्ट यानी कि दक्षिण। तो हमसे कहा है कि रेलगाड़ी दक्षिण से पूर्व जा रही है, दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रही है, तो साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है, तो इधर के लिए जा रही है रेलगाड़ी, तो धुआं की दिशा किधर होगी, इधर के लिए, धुआं की दिशा हो जाएगी इधर के लिए। और पश्चिम से पूर्व की ओर हवा चल रही है, तो हवा चल रही है इधर के लिए, पूरब से पश्चिम की ओर, तो धुआं की दिशा इधर के लिए होगी। तो इस प्रकार से धुआं की दिशा जो आएगी इन दोनों के बीच आएगी, क्योंकि रेलगाड़ी ऊपर चल रही है तो धुआं इधर के लिए आएगा, हवा इधर के लिए चल रही है पूर्व की तरफ, तो धुआं इधर के लिए आएगा। तो दिशा किधर हो जाएगी इसकी, पूरब से दक्षिण की तरफ हो जाएगी, पूरब से दक्षिण की तरफ हो जाएगी दिशा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 5वें और बाएं से 6वां होगा। राइट से 5वें के,
और लेफ्ट से 6वां होगा। तो यहाँ ये विपरीत है, इनको ऐड कर देंगे तो राइट से कितना होगा अक्षर 11वां। जो राइट से अक्षर 11वां होगा वो लेफ्ट से कितना होगा, तो हम 27 में से 11 को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 16। तो 16वें नंबर पर कौन आता है, पी। यानी कि जब हैंड हमारे ऐसे यहाँ पर दाएं और बाएं दिया तो ऐड कर देंगे, यहाँ पर दाएं दाएं दिया होता तो माइनस कर देते, लेफ्ट और लेफ्ट दिया होता यानी बाएं बाएं दिया होता तो माइनस कर देते। लेकिन यहाँ पर हमें दिया है राइट लेफ्ट, यानी तो हम दोनों को ऐड करेंगे, और यहाँ पर राइट दिया है तो हमें लेफ्ट से निकाल लेंगे अक्षर, लेफ्ट से कितना आएगा पी आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा कि 1 से 9 हुआ, 9 से 27 25 सॉरी, और 25 से क्या अक्षर भरें उसके बाद 21 आए। तो यहाँ पर एक हम क्या देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि किसी संख्या का क्यू तो नहीं हुआ है। क्यू नहीं हुआ तो वर्ग देखते हैं, वर्ग नहीं तो मल्टीपल, फिर प्लस माइनस देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे देखते हैं 1 का क्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, और ये 9 कैसे आया होगा, 2 का क्यू करेंगे तो कितना आएगा 4। तो यहाँ पर 4 2 से नहीं आएगा, 3 का क्यू करेंगे 27। तो ये पैटर्न हमारा फॉलो नहीं होगा, ये वाला पैटर्न हमारा फॉलो नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि इनका वर्ग करके देखते हैं। तो 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा, और 3 का वर्ग करेंगे 9 आएगा। ऐसे ही हम 4 का वर्ग करेंगे 16 आएगा, 5 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 25 आएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर विषम संख्याओं का वर्ग हो रहा है, विषम संख्याओं का वर्ग हो रहा है। जैसे एक विषम संख्या, 2 3 विषम संख्या 1 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ऐसे यहाँ पर आएगा 7 का वर्ग, 7 का वर्ग आएगा। तो 7 का वर्ग कितना होता है 49। यहाँ पर 7 का भी हमें वर्ग नहीं दिया है, तो यहाँ हमारा 7 का वर्ग नहीं होगा। यहाँ पर दिया गया है 1 से 2 कैसे बना, 1 3 का वर्ग है, फिर 5 का वर्ग है, और यहाँ पर 1 से 2 कैसे बना, 3 कैसे बना 1 से, तो 1 से 3 बना 2 ऐड करने पर, यहाँ पर ऐसे ही 2 ऐड करने पर, और यहाँ पर हमें ये 11 का वर्ग है, तो 11 का वर्ग कितना होता है 121। तो यहाँ पर हम क्या लिखें कि 2 ऐड हो, इधर से 4 ऐड करना पड़ रहा है, इधर से 2 ऐड करना पड़ रहा है। तो दोस्तों ये सवाल नंबर गलत होगा, या तो यहाँ पर 9 का वर्ग होगा, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1 से 9 बना, 9 से 25, 25 से 49, फिर हमें यहाँ पर क्या संख्या लिखनी है जिससे 121 बने। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं क्यू करके। तो 1 का क्यू करेंगे 1 आएगा, 3 का क्यू करेंगे 9 27 आएगा, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। अब हम यहाँ पर करके देखेंगे वर्ग। 1 का वर्ग 1 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49, और यहाँ पर विषम संख्याओं का ही वर्ग हो रहा है, यहाँ पर विषम संख्याओं का पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो 11 का वर्ग कितना होता है 121। ऐसे यहाँ पर 9 का वर्ग कितना होगा 81। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। यहाँ पर हमें विषम संख्याओं का वर्ग करना पड़ रहा है, जैसे 3 5 7 9, और ऐसे ही हमारा 11, इनका वर्ग करने पर हमारा एक पैटर्न फॉलो हो रहा है वर्ग का। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा।